तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी का बजट एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके इस बार के यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। सो यूपी पीसीएस 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। एंड इसमें ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको बहुत जगह वैसे तो यूपी का बजट देखने को मिल जाएगा, सो ज़रूरी नहीं आप यहाँ से देखिए, आप कहीं से भी देख सकते हैं। जस्ट द मेन मोटिव क्या है कि इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने देखेंगे तो एक अगर आप ईयर का भी प्री का पेपर देखते हैं यूपी पीसीएस का, तो उसमें आपको 3 से 4 5 से 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ बजट से देखने को मिल जाता है। तो थॉरोली इसके थ्रू हो लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड उसको स्टार्ट करते हैं कवर करना। ठीक है, यूपी पीसीएस, उसके बाद आरओ भी आपका होने वाला है। स्टेट के जितने भी आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस बार का जो जीएसडीपी आपको देखने को मिल रहा है, यानी जो ग्रॉस स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो 25 लाख करोड़ देखने को मिल गया यूपी का। यूपी बजट की बात करते हैं, हाईएस्ट टिल डेट। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। होता क्या है, आप ये सोचिए जैसे इन्फ्लेशन हर साल के कंपैरिजन में ना थोड़ी सी महंगाई बढ़ी चुकी होती है, 10 रुपये की चीज़ 11 रुपये की हो चुकी होती है, उसी तरीके से जो बजट है ना वो बढ़ती रहती है। तो पिछले साल का 6.9 था, इस पॉइंट का 7.36 लाख करोड़ है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये बढ़ चुका है और अभी तक का सबसे ज़्यादा वाला है। 5 फरवरी 2024 को लाया गया था। कौन लेके आए थे? हमारे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, जिनका नाम सुरेश खन्ना है, वो उसको लेके आए थे। ये 5th बजट देखने को मिल रहा है जो इनके टर्म में इन्होंने लॉन्च किया है। एंड बीजेपी सरकार की अगर बात करते हैं तो उनका ये 8वां बजट देखने को मिल रहा है। ठीक, वहाँ पर इन्होंने रामायण को कोट किया था। तो कई जगह आपको क्वेश्चन मान लो देखने को मिल सकता है कि क्या इसमें किसी ऐसे रामायण का या किसी चीज़ का जिक्र मिलता है, तो नहीं, ऐसा यहाँ से लिया गया नहीं, सिर्फ उन्होंने इसको कोट किया था। ठीक, उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरी पार्ट पे। ये 24-25 का बजट है, ये पेपरलेस था, आपको पता है। और यहाँ पर राम राज्य की आधारशिला रखने की बात पहली बार करी गई कि हम अपना जो राज्य है, जो स्टेट है, कैसा बनाएंगे, राम राज्य के ऊपर लेके आएंगे। फिर हम आते हैं राजस्व है, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ये आपका 5.32 लाख करोड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 5 साढ़े 5 आप याद रख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, पूंजीगत व्यय 2.03 करोड़। ठीक है, लाख करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नई योजनाओं की बात करते हैं तो उसके लिए 24,863, यानी लगभग 24,000 करोड़ आपका, यानी 25,000 करोड़ आपका इसमें आया है। रेवेन्यू सरप्लस राजस्व बजट की बात करते हैं तो ये आपका 74147, ठीक है, 74147 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। एंड आपके जीएसडी यानी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका कितना प्रतिशत है, तो 2.47%। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिगर्स के कंपैरिजन में परसेंटेज याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो ये आपका 86,530 करोड़ है। ठीक है, 86,530 करोड़। और आपका जीएसडीपी यानी फिस्कल डेफिसिट कितना देखने को मिल रहा है, तो 3.46% आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, ऋण की बात करते हैं तो सरकार ने ऋण कितना लिया है, 8.17 लाख करोड़, जो आपका जीएसडीपी पर्टिकुलर देखने को मिल जाएगा, उसका 32%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू सरप्लस 2.947%, जो आपका घाटा है फिस्कल डेफिसिट 3.46 और जीएसडीपी 32 नीति की बात करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे आपकी बेस्ड है। एक युवा यानी जो आपका यूथ है, आप देख सकते हैं यूथ पे बेस्ड है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो वुमेन पे आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर आप देख सकते हैं आपके जो फार्मर्स होते हैं एंड जो आपके पुअर। तो इन 4 लोगों पे आपकी जो पूरी की पूरी स्कीम्स है, पॉलिसी, वो बेस्ड है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं तो इसमें लगभग 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल गया है, इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल गया है। और 1.10 करोड़ का रोजगार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस बार यूपी में हुआ था, आपको पता है, बहुत ही बड़े लेवल पे किया गया था एंड उसमें इतना इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। एमएसएमई की बात करते हैं तो उसमें 96 लाख करोड़। निर्यात कितना हुआ है, 2 लाख करोड़ का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जितने नंबर ऑफ एमएसएमईज जो रजिस्टर्ड हो गए हैं उद्यम के तहत। ठीक है, उद्यम एक नीति लाई गई थी राज्य सरकार के द्वारा आपके एमएसएमईज को बढ़ाने के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन 22 लाख हो चुका है। तो ये दिखा रहा है कि उद्यम आपका कितना ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम हो चुकी है। फिर यूपी में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, यानी जो आपकी फीमेल है जो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन रेट कितना है 22-23 में, तो लगभग 32% आपको देखने को मिल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का 2nd रैंक है। पहले 14th रैंक था एंड वहाँ से करते करते 2nd रैंक पे यूपी आ चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी दर की बात करते हैं 2.4% आपको देखने को मिल रहा है। और लगभग सरकार में ऐसा देखा जा रहा है कि 6, वैसे 5.9 फिगर आपको देखने को मिल जाएगा, मोटा मोटा 6 करोड़ लेके चलिए कि 6 करोड़ लोगों को वो लोग गरीबी से बाहर लेके आ चुके हैं। ठीक है, इतने सफल हो चुके हैं। और बेरोजगारी की दर कितनी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.4% है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें यूपी आपको 4th स्टेट पे चल रहा है, 4th नंबर पे चल रहा है। लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर एरो सिटी डेवलप की जाएगी, जैसे आपकी दिल्ली में है, और लगभग 1500 एकड़ ज़मीन की इसमें यहाँ पर आपकी एरो सिटी डेवलप की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल जो एनर्जीज होती हैं, उसमें आपका हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ में एमओयू हुआ है, कितना हुआ है, 4000 करोड़ का हुआ है। ठीक है, दिस इज 4K, तो 4000 करोड़ का एमओयू उसकी साइट में साइन हुआ है। यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फार्मा कॉन्क्लेव यहाँ पर एक हुआ था आपका, कहाँ पर, हैदराबाद में,
फार्मा कॉन्क्लेव में यूपी को पर्टिकुलर बात करते हैं तो जो यूपी चैंपियंस इन एविएशन अवार्ड, यूपी को किस चीज़ का अवार्ड मिला है? चैंपियंस इन एविएशन अवार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंग्स इंडिया 2024 ये आपका हैदराबाद में कंडक्ट किया गया था। फिर डार्क जोन में बात करते हैं। डार्क जोन में जो नलकूप थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको हटा दिया गया। तो उसको हटाने के बाद में लगभग 1 लाख किसानों को फायदा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड की बात करते हैं। यहाँ पर जो रबी सिंचाई यानी जो रबी आपकी क्रॉप्स होती हैं, 3 तरीके की क्रॉप्स होती हैं, इसको देख लीजिएगा। एक रबी होती है आपकी, दूसरी आपकी खरीफ होती है और एक आपकी ज़ैद होती है, ठीक है। इसको किसी और लेक्चर में कवर कर लेंगे, बट इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रबी की सिंचाई के लिए यहाँ पर टैरिफ प्रदान किया जा रहा है। और बुंदेलखंड का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नोएडा की तरह एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में, तो जिसको कह रहे हैं बीडा यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बुंदेलखंड का जो भी आपका औद्योगिक पर्टिकुलर विकास प्राधिकरण है वो बनाया जा रहा है बुंदेलखंड में, तो इंपॉर्टेंट है कौन सी जगह पर बनाया जा रहा है ये, ठीक। फिर आते हैं 22-23 में यूपी पीएम फसल बीमा योजना में 831 करोड़ का लगभग, अगर आप देखेंगे इतना इसमें बजट आया गया है। 10 लाख फार्मर्स को इसमें बेनिफिट किया जाएगा हुए हैं। फिर अक्टूबर 23 तक बात करते हैं, लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटा जा चुका है आपके किसानों को। तो इतने सारे क्रेडिट कार्ड आपके दिए गए, ये पूछ लिया जाता है कि कब तक कितने क्रेडिट कार्ड दिए गए। फिर पीएम किसान मानधन योजना 3,000 रुपये प्रति माह इनको दिया जाएगा किसान को। कौन से किसान? चाहे वो पुरुष है या महिला हो, और 60 साल के ऊपर अगर उनकी आयु है, तो ऐसे किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा एक पेंशन के रूप में, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। फिर पीएम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं दिसंबर 2023 तक, इसमें लगभग 63,000 करोड़ यानी 63,000 करोड़ रुपए अगर आप देखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके जो किसान हैं उनको ट्रांसफर किया गया है। कितना? 2 करोड़ 62 लाख रुपए, ठीक है। इतना का एलोकेशन आया है और इतने किसानों को बेनिफिट किया गया है, यानी इतने किसान आपके इससे लाभान्वित हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं निराश्रित महिला पेंशन, यानी जो डेस्टिट्यूट वुमेन होती हैं, विडो होती हैं, 18 साल की जिनकी एज हो चुकी होती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत लगभग इनको 500 रुपये जो पहले मिलते थे वो 1,000 रुपये प्रति माह इनको दिया जाएगा। और इसमें कितने लोग बेनिफिट हो चुके हैं? लगभग आपकी 31,28,000 महिलाएं इसमें लाभान्वित हो चुकी हैं। फिर कन्या सुमंगला योजना में आते हैं, 15,000 रुपये प्रति माह बालिका सहायता दी जाती है। इसमें 17,082 लाख जो आपकी गर्ल्स हैं, जो आपकी कन्या है, वो प्रॉफिटेड हो चुकी हैं, इससे लाभान्वित हो चुकी हैं 2019-20 से लेकर 23-24, यानी इतने साल के भीतर में लगभग 18 लाख इसमें जो बालिकाएं हैं उनको इससे सहायता मिली है। महिला किसान सशक्तिकरण की बात करते हैं 24-25 में, तकनीकी सहयोग हेतु 200 समूह का इसमें लक्ष्य रखा गया है कि इतने समूह बनाए जाएंगे। फिर रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, आर्थिक क्षतिपूर्ति कोष बनाया गया है। कोई भी जघन्य अपराध होता है तो उसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी महिलाओं को, ठीक है, ताकि वो अपना जो बेसिकली पुनर्स्थापन है यानी रिहेबिलिटेशन उसको कर सकें। फिर ग्रामीण स्टेडियम की बात करते हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल बनाए जाएंगे। 117 विकास खंड 124 में ऐसे रखा गया है, 124 बनाए जाएंगे। 26 राष्ट्रीय युवा उत्सव की बात करते हैं, कर्नाटक में इसको आयोजन किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी की लोकगीत टीम को फर्स्ट प्राइज मिला है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव कर्नाटक में आयोजित हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर यूपी की लोकगीत टीम को फर्स्ट प्राइज मिला है। फिर ई श्रम पोर्टल की बात करते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक पंजीकरण देखने को मिला, यानी यूपी इसमें फर्स्ट नंबर पे है, 8.32 करोड़ यहाँ पर दिखे गए। वृद्धावस्था पेंशन अगर आप देखेंगे तो दी जा रही है कितना? 1,000 रुपये प्रति माह, 55 लाख वरिष्ठ को दिया जा रहा है। सामूहिक विवाह में 51,000 प्रति जोड़ा दिया जाएगा। पीएम धन की बात करते हैं तो 9 करोड़ खाते इसमें खुल चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्वनिधि योजना आप देख सकते हैं, अटल पेंशन मुद्रा योजना, इन सारी की सारी चीज़ों में यूपी आपका फर्स्ट नंबर पे है। फिर आते हैं पीएम जीवन ज्योति योजना और डीबीटी परफॉर्मेंस, यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट परफॉर्मेंस होता है, दोनों ही पार्ट में यूपी आपका सेकंड नंबर पे, ठीक है। इन सब में यूपी आपका फर्स्ट पे है, पीएम जीवन ज्योति और डीबीटी परफॉर्मेंस में यूपी आपका सेकंड पे है। और पीएम जीवन ज्योति में अगर आप देखेंगे 1.90 करोड़ लगभग नामांकन इसमें हो चुके हैं, ठीक है। फिर जल जीवन मिशन की बात करते हैं, 22,000 करोड़ इनको दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान कितना दिया गया है? 21,000। जल जीवन मिशन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में आपको दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा एलोकेशन 22,000 करोड़ आपका जल जीवन मिशन में हुआ। अभी लास्ट में भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, बट देखते चलिए। सर्व शिक्षा अभियान अगर आप देखेंगे तो कितना देखने को मिल रहा है? 21,310। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 7,350। मैक्सिमम एलोकेशन अगर आप देखेंगे किसी मिशन को दिया गया है तो आपका 7,350 करोड़ ये आपका इसी में दिया गया है। पीएम आवास योजना की बात करते हैं शहरी में 3,948 करोड़ अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है, ग्रामीण में 2,441 करोड़, और इसमें लगभग 2 करोड़ घरों को डेवलप किया गया, बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फॉर्मेशन योजना 952 करोड़। फिर आयुष्मान भारत सीएम जन आरोग्य अभियान 300 करोड़। ये जो बाकी लिखे हुए हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लिखे हुए हैं, जिस पे मैंने रेड पेन से या कुछ अलग से मार्क किया हुआ वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही एक थॉरो पढ़ते चलिए। पीएम मातृवंदना योजना 322। राज्य राजमार्ग चौड़ीकरण 2,881 करोड़। फिर आप धर्मार्थ मार्ग 1,750। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क 800 करोड़। अब आते हैं नहर या सरकारी नलकूप, यहाँ पर
फ्री वाटर सप्लाई फार्मर को दी जाएगी, यानी जो आपके किसान हैं उनको पानी मुफ्त दिया जाएगा। 1100 करोड़ इसके लिए आया है। ठीक, फिर आते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लार्जेस्ट ऑफ एशिया, यानी आपके एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। इसमें 1150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिर आते हैं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 150 करोड़ अगर आप देखेंगे इसको दिया गया है। ये अयोध्या में बन रहा है, आपको पता है। और इसको मिला के अब यूपी में टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएंगे। ठीक है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में बाकी के 4 कौन है। 5वां तो आपका बन जाएगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, एंड 5 आपके कौन से हैं। फिर वाराणसी मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ इसको दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर असाध्य रोग मुक्त चिकित्सा 125, पीएम कुसुम 100 करोड़, राज्य ऊर्जा नीति 60 करोड़, ये शहरी विस्तारीकरण के लिए 3000 करोड़। ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, रेलवे रोड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा दिल्ली से लेकर मेरठ तक का, उसमें 914 करोड़ लाए गए हैं। अलग अलग जगह की मेट्रो अगर आप देखेंगे, कानपुर की मेट्रो के लिए 395 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 346। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि कानपुर में ऑलरेडी मेट्रो है, तो जब भी किसी मेट्रो का या पर्टिकुलर किसी भी स्कीम का इस तरीके से शिलान्यास किया जाता है या उसका उद्घाटन किया जाता है, लोकार्पण किया जाता है, तो वो थोड़े स्ट्रेच के लिए चलाई जाती है। ठीक है, कानपुर मेट्रो उसके पहले चल रही थी, बट ये नहीं कि पूरे कानपुर में चल रही थी, वो थोड़ी जगह के लिए उसको इनॉग्रेट कर दिया गया था, उद्घाटन कर दिया गया था। अब और एलोकेट किया जा रहा है ताकि उसको विस्तार किया जा सके। आगरा मेट्रो के लिए 346, अयोध्या का विकास करने के लिए 100 करोड़, रोपवे का विकास करने के लिए 100 करोड़। ठीक, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, लखनऊ आगरा जो आपका पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, यानी किस तरीके से जो आपके अलग अलग एक्सप्रेस वेज हैं आपके यूपी में। ठीक है, तो यूपी के सारे एक्सप्रेस वेज आपको पता होने चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यूपी में टोटल कितने आपके एक्सप्रेस वेज हैं, पूर्वांचल है, बुंदेलखंड जो भी आपका आगरा एक्सप्रेस वे है, कौन कौन से हैं और कहाँ से कहाँ तक आपको देखने को मिलता है, कौन से जिले से कहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे लंबा कौन सा है ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ लखनऊ आगरा पूर्वांचल की बात करते हैं, लेकिन लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, 500 करोड़ इसमें लाया जाएगा। फिर अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन, इसके लिए 400 करोड़, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अमृत 2.0 45,000। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 4867 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 27.8 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 800 करोड़ है। अर्बन फ्लड यानी जो आपका बाढ़ आती है उसके लिए 1000। नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती जो भी आपकी स्लम एरियाज होते हैं उनके विकास के लिए 675 करोड़। स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़, पूर्वांचल विकास निधि 575। बुंदेलखंड आप जानते हैं, से आपने यूपी का ऐसे करके मैप देखा है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ ललितपुर आपका आता है और यहाँ पर आपका सोनभद्र आता है। तो ये जो एरिया आपको देखने को मिलता है यूपी का, हम जब अभी आपका पेपर 5 और 6 पढ़ेंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ज्योग्राफी जानना, क्योंकि इस बार पेपर 5 और 6 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, आपके प्रीलिम्स के लिए भी। तो यहाँ पर आपका पठार का क्षेत्र देखने को मिलता है। ये जो पठारी क्षेत्र होता है इसी को बेसिकली बुंदेलखंड का एरिया कहा जाता है, और यहाँ पर सूखा बहुत देखने को मिलता है आपको। ठीक है, क्योंकि सूखा होता है तो यहाँ पर पानी के लिए, विकास के लिए अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस एरिया के विकास के लिए 425 करोड़ लाए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 5,060 करोड़, यानी जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली आपका लाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3695। पीएम ग्राम सड़क योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए देख लीजिएगा 3668 करोड़। कृषक दुर्घटना कल्याण इसमें 1000 है। कन्या सुमंगला 700 करोड़ है। फिर दिव्यांग पेंशन में 1170 करोड़, इसको खाली एक बार देख लीजिएगा। कुष्ठ अवस्था में 42 करोड़ है। सामाजिक वनीकरण में 600। कुकरेल वन सफारी पार्क ये आपको देखने को मिल जाएगा, 50 करोड़ यहाँ लाया गया है। फिर सीएम सामूहिक विवाह 6,000 करोड़ यहाँ पर लाए गए हैं। और अभी हमने देखा था 51,000 रुपये प्रति जोड़ा भी दिया जाएगा। ठीक है, महाकुंभ 2025 आपको पता है, इसमें महाकुंभ आपका लगने वाला है, कहाँ पर, प्रयागराज में लगेगा, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपये लाए गए हैं। ठीक है, महाकुंभ का देख लीजिएगा किस तरीके से महाकुंभ आपका हर 12 साल बाद लगता है। 12 साल बाद 4 जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मुझे बताइएगा कौन कौन सी 4 जगह हैं आपकी, और वो कौन कौन सी नदी पर आपकी सिचुएटेड है, कौन कौन सी नदी के मुहाने पे आपके 4 जो आपके कुंभ लगते हैं वो। ठीक है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, और ये आपका एक प्रयागराज हो गया। 4 जगह हो गई है, हर 3-3 साल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 3 चौके 12, हर 12 साल बाद आपका एक महाकुंभ देखने को मिलता है। ठीक है, यानी एक जगह पे कुंभ होता है, दोबारा वहां पर आने के लिए जो आता है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, फिर आते हैं अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान 10 करोड़ के लिए। निषादरांश गृह सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेरपुर अगर आप देखेंगे स्थापना 14.68 करोड़। हरिहर आजमगढ़ संगीत महाविद्यालय लगभग 12 करोड़, इधर भी। महर्षि की वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र 10.53 चित्रकूट में खोला जा रहा है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ पर खोला जाएगा इसको। ठीक है, वृद्धावस्था के लिए 7377। फिर शुद्धता प्रोत्साहन 100 करोड़। फिर ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक है, 1000। डिजिटल लाइब्रेरी ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 300 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। मत्स्य संपदा योजना 310। गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे, महाविद्यालय 100 करोड़ वहां पर। नंद बाबा दुग्ध मिशन, ये देखिएगा थोड़ा कौन सा दुग्ध मिशन देखने को मिल रहा है, कब स्टार्ट हुआ, 74 करोड़ 21 लाख। फिर उत्तर प्रदेश दुग्ध
दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 25 करोड़, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में 100 करोड़। तो अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। निफ्ट वाराणसी में 150 करोड़, ठीक है। एयर स्ट्रिप इस बार क्या हुआ है, अगर आप यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, वैसे भी जो हवाई है बेसिकली, ठीक है, हवाई यात्रा में जो पैसेंजर्स का नंबर है उसमें आपको लगभग 19.2% की वृद्धि देखने को मिली। अभी आगे वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्योंकि वहाँ पर हवाई यात्रा बढ़ रही है तो इसीलिए एयर कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा, यानी जो आपकी एयर कनेक्टिविटी उसको बढ़ाया जाएगा। तो एयर स्ट्रिप के निर्माण के लिए 1100 करोड़ रुपए का लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए 2500 करोड़, गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2057 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट है, लगभग 36,000 करोड़ टोटल इसमें लगा है आपके गंगा एक्सप्रेस वे में। अभी तो उसके विकास के लिए अगर आप देख रहे हैं 2057 करोड़ लगा है, बट ऑलरेडी 36,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। 4 लेन का प्रोजेक्ट है जिसको 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है, ठीक। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक आपको गंगा एक्सप्रेस वे देखने को मिल जाएगा, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये आपका सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है। फर्स्ट कौन सा है देख लीजिएगा, सेकंड लॉन्गेस्ट आपका कौन सा एक्सप्रेस वे है। तो एक चीज़ तो पता लग गई आपको, यूपी का ये आपको लंबा एक्सप्रेस वे देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू होके आती है तो वो देख लेते हैं हम लोग। प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, उन्नाव है, हरदोई है, कन्नौज है, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, बुलंदशहर, अमरोहा, मेरठ। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपकी गंगा एक्सप्रेस वे होके गुजरता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, ये कुछ पार्ट शायद कट गया है किसी और का, दूसरे पेपर का आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमूव कर दीजिएगा, ठीक। दूसरे पेपर का ये मेरे से स्कैन करते इसमें दिक्कत हो गई है, थोड़ा सा इसमें विजिबल नहीं है, बट देखिए हवाई यातायात में मैंने कहा वृद्धि देखने को मिल रही है। कितना इंक्रीज है, 19.2% का। नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय फ्लाइट, यानी जितने लोग आपके फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं उनके नंबर्स में, उनकी संख्या में वृद्धि है 19.2 फिर आप देखेंगे सोलर पावर का लक्ष्य 22,000 मेगावाट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर पावर कितना हम करना चाह रहे हैं, 22,000 मेगावाट करना चाह रहे हैं। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 5.1%, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी अनुमानित की गई है 2024-25 में। पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, पहले कितना था, 16,348 मेगावाट, अभी अगर आप देखेंगे 28,900 मेगावाट। इसको कितना रखने का टारगेट रखा गया है, तो 31,500, ये इंपॉर्टेंट है, 31,500 मेगावाट हमें लक्ष्य रखना चाहते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब सोशल आउटकम देखते हैं। हाउस कितने कंप्लीट हो चुके हैं आवास योजना में, लगभग 47.82 लाख 2023 तक। फिर आप देखेंगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 32% देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज 2023 में 73 हो चुके हैं। टूरिस्ट का फुटफॉल कितना है, 32 करोड़ 2023 में आप देखने को मिल जाएगा, इट इज़ 2023, ठीक है, ये ईयर में गलती हो गई है। टैप वाटर सप्लाई कवरेज की बात करते हैं तो लगभग 72% हो चुका है, यानी इतने लोगों को पानी की सप्लाई टैप वाटर के थ्रू हो रही है, नल के थ्रू हो रही है। लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वेज कितने हो चुके हैं, 1314 किलोमीटर आपके एक्सप्रेस वे बढ़ चुके हैं 2022 तक। एयरपोर्ट टोटल 19 हो चुके हैं, 2022 तक का डेटा है ये। मेट्रो रेल कितनी हो चुकी है, 108.4 किलोमीटर 5 सिटीज़ में बना दिया गया है, ठीक है। 5 सिटीज़ कौन कौन सी देख लीजिएगा, एक कानपुर अभी हम देख के ही आए हैं, आपकी आगरा की देख के आए हैं, फिर लखनऊ देख के आए हैं, 2 कौन से और मुझे बताइए। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी की बात कर सकते हैं, यहाँ पर 29,912 आप देख चुके हैं, ये आपका 2023 तक। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स की बात करते हैं, आपका यूपी 7वें स्थान पर है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे 7वें स्थान पे। तो आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दोनों पे आपका यूपी 7वें नंबर पे है। लीड्स इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर यूपी 6वें नंबर पे है। अब आते हैं, अगर हम बात करते हैं जो भी आपका उत्तर प्रदेश का जीएसटीपी है, ठीक है, इसमें पैसे आते कहाँ से, यानी जो आपकी राज्य की मनी है उसमें पैसे आते कहाँ हैं। सबसे ज़्यादा मनी आपकी आती है स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू होता है राज्य सरकार का खुद, वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं। दूसरा आता है पब्लिक डेट, यानी जो हम लोन लेते हैं, राज्य सरकार जो भी आपका लोन लगी। तीसरा आता है सेंट्रल ग्रांट इन एड, यानी जो सेंट्रल आपका ग्रांट इन एड देती है, जो राज्य को बेसिकली पैसे देती है सहायता के रूप में, वो आपका तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। पैसे जाते कहाँ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखने को मिल रहा है यूपी स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी सैलरी में जाता है 12.8%, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं 2 जगह आपका मेन गया है। फिर आता है मैक्सिमम बजट एलोकेशन, डिपार्टमेंट कौन सा है, प्राइमरी एजुकेशन, इसको सबसे ज़्यादा बेसिक मिला है। फिर दूसरा एनर्जी है, तीसरा पुलिस है, फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। योजना की बात करते हैं, अभी हमने देखा था लगभग आपका 22,000 करोड़ आपका गया था जल जीवन मिशन सबसे ज़्यादा। पहला स्टेट है विद ग्रीन टैगिंग बजटरी एस्टिमेट, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपकी यूपी स्टेट के बजट के बारे में। आई होप सो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, होप सो नहीं, आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। आना आपके 4-5 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए, आप ऑलमोस्ट सही कर सकते हैं, ठीक है। और एक एज चाहिए होता है, एक नंबर भी बहुत होता है, एक क्वेश्चन भी बहुत होता है आपका कट ऑफ से अंदर एंड बाहर लाने के लिए। किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लग जाइए, इस बार जितनी वैकेंसीज आई हुई हैं आपको भी पता है नेक्स्ट ईयर आपको नहीं मिलने वाली है। सो बी देयर, जितनी मेहनत कर सकते हैं करते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।